हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव का रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पे हमने कल की वीडियो में कंपेयर करा था पाम वाइन ट्रिंकार्ड को पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के साथ, उसके बाद फिर ओकरी के वर्क फेमिश रोड के साथ हम लोगों ने कंपेयर करा था। तो आज हम लोग करने वाले हैं पाम वाइन ट्रिंकार्ड को नगोगिवा थियों के वर्क मटीगरी के साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये दोनों वर्क्स हैं, तो ये जो दोनों वर्क्स हैं फ्रेंड्स, तो ये ट्रू अफ्रीकन स्टोरीज हैं। और यहाँ पे अगर हम गिगिकू ये इसकी बात करें मतीगरी की, तो ये गिगिकू लैंग्वेज में लिखा गया पहला वर्क है और ये और गिगिकू ओरल टेल पे बेस्ड है। तो दूसरी तरफ अगर हम सिमिलर वे में देखें तो जो पाम वाइन ट्रिंकार्ड है ये योरुबा ओरल ट्रेडिशन पे बेस्ड है। तो ये दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद हमने बताना है कि ये दोनों ही जो है वो ट्रू अफ्रीकन स्टोरीज पे बेस्ड हैं। और नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि दोनों जो है वो एपोनिमोस हीरोज़ हैं। इसमें जो भी मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, तो यहाँ पे एपोनिमोस का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे जो जो भी वर्क होता है या जो भी बुक होती है, तो बुक का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जब उसी के नाम से वो नॉवल लिखा जाता है या कोई भी बुक लिखा जाता है तो उसको एपोनिमोस कहा जाता है। और इसमें जो हीरोज़ हैं दोनों, जैसे उसमें मतगिरी है और पाम बाइन ट्रिंकार्ड में पाम बाइन ट्रिंकार्ड ही मेन प्रोटैगनिस्ट है या हीरो है, तो इन्हीं के नाम पे जो है वो ये नॉवल लिखी गई है। यहाँ पे क्वेस्ट नरेटिव है ये फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया क्वेस्ट नरेटिव क्या होते हैं। यहाँ पे क्वेस्ट नरेटिव होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई आप किसी चीज़ की तलाश में जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो उसको क्वेस्ट कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि दोनों जो है वो किसी न किसी चीज़ की जर्नी, किसी न किसी चीज़ की खोज के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसका जो दोनों का पैटर्न है वो साइक्लिकल पैटर्न है। और साइक्लिकल पैटर्न में ये लिखी गई है, एक तो होता है लीनियर पैटर्न और एक होता है साइक्लिकल पैटर्न। तो इसको जो है वो साइक्लिकल पैटर्न में लिखा गया है इस नॉवल को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे जो दोनों ही हीरो हैं, तो ये क्या है, ये सीकर और सर्चर है। मन मीन्स कि ये दोनों ही किसी न किसी चीज़ की तलाश में है और किसी न किसी चीज़ को ये ढूंढ रहे हैं। तो ये भी मेन पॉइंट्स हैं, इनको आपने लिखना है। जब भी आपने कंपैरिजन करना है तो सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस आपने ज़रूर से लिखना है। यहाँ पे मतीगरी भी सर्च कर रहा है, कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। और यहाँ पे जो पाम वाइन ड्रिंक कार्ड है वो भी अपनी जो यात्रा है वो शुरू करता है किसी चीज़ को ढूंढने के लिए और अपनी सर्च आगे वो बढ़ाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि दोनों की जो हम यहाँ पे देखते हैं स्टोरीज की किस तरह से वो नॉवल के हीरो बन जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मतीगरी की बात करें तो वो लोगों के जस्टिस के लिए लड़ रहा था, और उसके लिए उसको कई बार अरेस्ट किया गया, जेल में भेजा गया, फिर इसके बाद उसको मेंटल एजाइलम में भेजा गया, यहाँ पे जो पागल खाना होता है वहाँ पे भेजा गया। और वहाँ से वो जेल से वो बच निकलता है और अजाइलम से भी वो बच निकलता है और फिर वो देश में इधर उधर घूमता है और लोगों की वहाँ पे लोगों को क्या करता है, वहाँ की जो जनता है उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, लोगों को इकट्ठा करता है और इस तरह से वो लोगों का क्या बन जाता है, हीरो बन जाता है। मतलब लोगों के जस्टिस के लिए लड़ रहा है। और क्योंकि ये जो एक पॉलिटिकल एलेगरी है, तो इसमें यही बताया गया कि किस तरह से उसकी जो लैंड के लोग थे, तो सेटलर्स ने उनको क्या किया था, उनकी खुद की लैंड से उनको डिस्प्लेस कर दिया था। तो उनके राइट के लिए जो है ये मतीगरी लड़ता है। तो इस तरह से वो क्या बन जाता है, इस नॉवल का हीरो बन जाता है। इन द सिमिलर वे अगर हम लोग देखें जो पाम वाइन ट्रिंकार्ड है, तो पाम वाइन ट्रिंकार्ड जो ये नॉवल है, तो इसका जो हीरो है ये भी क्या करता है, वो किसी न किसी चीज़ की जो डिस्कवरी में आगे की तरफ बढ़ता है। वो आगे की तरफ बढ़ता है, रास्ते में उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करता है। वो ऐसी लैंड्स में जाता है जिनकी अपनी जो एक जुरिडिक्शन है, मतलब कि जिस भी वो लैंड में जाता है तो वहाँ के जो रूल्स हैं उसको मानने पड़ते हैं। और वो देखता है कि उन लैंड्स की कोई ना कोई जुरिडिक्शन है, कहीं ना कहीं उनकी बाउंड्री जो है वो ख़त्म होती है और कहीं ना कहीं उनकी बाउंड्री जो है वो स्टार्ट होती है।
उसके बाद फिर आगे वो बढ़ता है। आगे जब वो पाम बाइंड कार्ड बढ़ता है, क्योंकि वो तो सबसे पहले क्या था कि वो अपने टेपेस्टर की खोज में, अपने नौकर की खोज में निकलता है, कि जो कि उसका जो पाम बाइंड निकालने वाला नौकर होता है, जो पेड़ से गिर के मर चुका होता है, उसकी उसकी आत्मा ढूंढने के लिए वो डेडलैंड्स की तरफ जा रहा होता है। तो उसका यही होता है कि वो अब उस आदी हो चुका है ना उसकी हाथ की बनी हुई शराब पीने का, तो इस कारण से वो अपनी यात्रा शुरू करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। एंड में जब वो अपने टेपेस्टर से मिलता है, टेपेस्टर उसको बोलता है कि मैं आपके साथ जो है वो वापस तो नहीं जा सकता, लेकिन उनको वो एक मैजिक एग गिफ्ट में देता है। इस मैजिक से एग से जो भी कहा जाए तो वो मैजिक एग वही प्रोड्यूस करता है, और उस तरह से ही वो हेल्प करता है लोगों की। जब वो मैजिक एग लेके शॉर्टकट रास्ते से अपने टाउन वापस आता है, तो वहाँ पे देखता है कि बहुत अकाल पड़ा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका जो लास्ट एपिसोड था जिसमें क्या था, हेवन और अर्थ के बीच में क्वारल चल रहा है। हेवन कहते हैं कि मैं तो बहुत सुपीरियर हूँ, अर्थ भी कहती हैं कि मैं भी सुपीरियर हूँ। इन दोनों की लड़ाई के बीच में जो लोग हैं वो अकाल से मर रहे हैं। क्योंकि हेवन ने जो है वो बारिश और फर्टिलिटी देने से लोगों को, अर्थ को देने से मना कर दिया, जिसके बीच जो है वो धरती पे बहुत सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। तो जब बाम्बाइन ट्रिंकार जो है वो वापस अपने टाउन आता है, तो अपने मैजिक एग से लोगों की हेल्प करता है, उससे वो खाना प्रोड्यूस करता है, और इस तरह से लोगों की हेल्प करता है, और वो लोगों का हीरो बन जाता है। तो हम देखते हैं कि दोनों जो है वो क्या बन जाते हैं, इस नॉवल में हीरो बन जाते हैं लोगों के। लेकिन जो दोनों में थोड़ी सी वेरिएशन है कि ये जो है वो पॉलिटिकल मैनर में लिखी गई है, और ये जो एक पॉलिटिकल एलेगरी है, मटिगिरी। तो ये दोनों के बीच में वेरिएशन है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।